नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की सभी बड़ी खबरें हैं एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी बिहार के चुनाव में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं और नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बिहार के चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप, कहा राष्ट्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है प्रयोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एजेंसियों को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राहुल गांधी कोरोना महामारी के फैलने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे थे। यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल फारूक अब्दुल्ला नहीं है, मुझे मिलाकर के कई ऐसे नेता हैं जिसके खिलाफ एजेंसियों ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई और ईडी का प्रयोग दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है विपक्षी नेताओं पर, और ऐसे कार्यों से ये एजेंसियां केवल बर्बाद होंगी। तो वहीं राहुल गांधी ने कृषि बिलों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये बिल प्रधानमंत्री के करीबी एक या दो औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाएंगे। इसके साथ ही यह आम किसानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। केंद्र ने सोचा कि कोरोना काल होने की वजह से किसान शांत रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे सड़कों पर उतर आए और ये बिल हमें 50 साल पीछे लेकर के जाएंगे, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। और केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की लहर के सामने उड़े नीतीश कुमार, रैलियों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। महागठबंधन के स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियों में भीड़ जबरदस्त जुट रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बिहार में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देखकर हर कोई हैरान है। आरजेडी नेताओं का इस पर कहना है कि ये बदलाव की लहर है। तो वहीं तेजस्वी यादव भी इस भीड़ को देख करके काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने इन जनसभाओं को लेकर के ट्वीट कर लिखा है कि महागठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब लोगों के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह करोड़ों बिहार वासियों की आकांक्षाएं, सपने और उम्मीदें हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का। साफ तौर पर महागठबंधन के पक्ष में लहर दिखाई पड़ रही है बिहार के चुनाव में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पंजाब विधानसभा ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। इसी के साथ कृषि कानूनों को लेकर ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। विपक्षी शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के विधायकों ने विधेयकों का समर्थन किया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कृषि बिल संसद से पास होने के बाद कानून बन गया, लेकिन विधानसभा ने सर्वसम्मति से उन अधिनियमों को अस्वीकार कर दिया है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आगे कहा है कि पंजाब के किसानों के प्रति किए जा रहे अन्याय के आगे झुकने के बजाय वह इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि केंद्र के द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानूनों के कारण राज्य की शांति बाधित हो सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। कर्नाटक बीजेपी में बड़ी टूट, बीएस येदियुरप्पा से नाखुश है हाईकमान, नहीं रहने देना चाहते सीएम पद पर। एमएलए का सनसनीखेज दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कर्नाटक बीजेपी में असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। दरअसल पार्टी के ही एक विधायक ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। भाजपा विधायक ने कहा है कि हाईकमान बीएस येदियुरप्पा से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह ज्यादा लंबे समय तक सीएम पद पर नहीं रहेंगे। देख सकते हैं कि कर्नाटक बीजेपी में बड़ी टूट दिखाई पड़ रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार से दोस्तों बड़ी खबर है। पटना सचिवालय में लगी आग पर सुरजेवाला बोले, ये आग लगी नहीं है बल्कि घोटालों की फाइल जलाने के लिए लगाई गई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुरजेवाला ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग में आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। घोटाले की फाइलें जलाने के लिए ये आग लगाई गई है। आपको बता दें कि बिहार सचिवालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग में आग लगने के कारण आधा दर्जन से भी ज्यादा कमरे जलकर के खाक हो गए। इन सभी कमरों में जितने भी कागजात रखे थे पूरी तरह से जलकर के नष्ट हो चुके हैं। इसी पूरे मामले में सुरजेवाला ने घेरा है नीतीश सरकार को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार में बीजेपी नेताओं पर लोगों ने फेंका है गोबर और गौमूत्र, तो बोली है आरजेडी अरे ये तो कोरोना का इलाज है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बिहार में एनडीए की सरकार को इस वक्त राज्य की जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आप लोगों को बताते चले कुछ ही दिनों के बाद बिहार में पहले चरण का मतदान होना है, जिसके चलते चुनाव प्रचार में जुटे सभी राजनीतिक दलों के नेता लोगों के बीच जाकर के वोट मांग रहे हैं। बीते दिन खबर सामने निकल के आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक जनसभा में बुजुर्ग शख्स ने नीतीश कुमार चोर है के जबरदस्त नारे लगाए थे। अब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। खबर के मुताबिक लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार और राज्य श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें उल्टे पांव वहां से भगा दिया है। भाजपा के नेता का विरोध कर रहे लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, यहां तक कि लोगों ने भाजपा नेता पर गोबर भी फेंकना शुरू कर दिया। गांव वालों का गुस्सा और भारी विरोध देख करके भाजपा नेता को वहां से भागने पर मजबूर ही होना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गांव वालों के गुस्से को शांत करवाने की भाजपा के नेता के द्वारा कोशिश भी की गई, लेकिन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। तो वहीं इस पूरे मामले में आरजेडी ने भाजपा के नेता की चुटकी ली है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि स्थानीय निवासियों को गलत नहीं समझा जाए। स्वयं भाजपा के नेताओं ने गोबर और गौमूत्र को कोरोना का इलाज बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता हो या फिर जेडीयू का कोई भी नेता हो, जबरदस्त जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। बिहार में परिवर्तन होगा और कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनेगी, ये यहां पर कहना है सचिन पायलट का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद परिवर्तन होगा और निश्चित ही रूप से कांग्रेस और आरजेडी की साझा सरकार बनेगी। सचिन पायलट ने आगे कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथित सुशासन की कलाई पूरी तरीके से खुल चुकी है। कोरोना काल में श्रमिकों को पूरी तरह से उनके अपने हाल पर छोड़ दिया था और कोटा में जो भी बच्चे फंसे हुए थे उनको लाने से इन्होंने मना कर दिया था। जिस सुशासन की ये बात करते हैं उसका पूरी तरह से खुलासा हो चुका है और बेनकाब हो चुकी है नीतीश सरकार। ये यहाँ पर जबरदस्त हमला बोला है सचिन पायलट ने बिहार की एनडीए सरकार पर और कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी की साझा सरकार बनने जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव, कांग्रेस पार्टी का आरोप, बिहार की बदहाली के दो जिम्मेदार भाजपा और नीतीश कुमार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार की बदहाली के दो जिम्मेदार हैं भाजपा और नीतीश कुमार। उन्होंने बिहार के लिए घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को जीरो पैकेज और झूठ का पुलिंदा करार दिया है। दरअसल दोस्तों सुरजेवाला ने कहा है कि 5 साल में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में मात्र 15.59 करोड़ रुपए का ही काम हुआ है, जबकि अमित शाह कहते हैं कि बिहार की तरक्की 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। ये पूरी तरीके से झूठ है, ये यहाँ पर सुरजेवाला ने निशाना साधा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा योगी सरकार में जाति देख करके दिया जा रहा है न्याय। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जातियां देखकर न्याय दिया जा रहा है और हर अपराधी के ऊपर कार्रवाई करने से पहले उसकी जाति देखी जा रही है। इसका उदाहरण हाथरस के साथ साथ बलिया भी है, जहां हत्या के आरोपी बीजेपी नेता के साथ पूरी योगी सरकार और वहां का भाजपा विधायक खड़ा रहा। इसलिए आम आदमी पार्टी जाति की नहीं जनता की सरकार चाहती है। ये यहाँ पर संजय सिंह ने योगी सरकार को लिया है निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। हरियाणा उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, कृषि कानून के विरोध में भाजपा नेता ने छोड़ी है पार्टी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के कई राज्यों में किसानों के द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीते कुछ वक्त से पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है। विरोध कर रहे किसानों की मांग है कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया कृषि कानून वापस हो, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून है। इस पूरे मामले में किसानों के विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि विपक्षी दलों के साथ साथ अब भाजपा के भी कुछ नेताओं ने कृषि कानून को लेकर के अपनी ही पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आगे दोस्तों बताते चले, हरियाणा के जींद से भाजपा के नेता परमिंदर सिंह ढुल्ल ने भाजपा को छोड़ने का फैसला लिया है। आप लोगों को आगे बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से इस्तीफा देकर के यहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक परमिंदर ढुल्ल ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर और भाजपा के द्वारा लाए गए किसान कानून को यहां पर काला कानून करार दिया है। बीजेपी के पूर्व नेता ने ये यहां पर देख सकते हैं कि आप बीजेपी के नेता ही कृषि कानूनों के विरोध में उतर आए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें बढ़ी हैं। हाई कोर्ट ने भेजा है नोटिस। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र के बाद खड़े हुए विवाद के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कोश्यारी को राज्य सरकार के द्वारा उन्हें बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित आवास का बाजार मूल्य से किराया भुगतान करने संबंधित आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार ने इस संबंध में याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोश्यारी के अधिवक्ता के जरिए उनको यह नोटिस जारी किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।